हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स। क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स क्या होता है? आज हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स में क्या अंतर होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया को हम हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, वायरस को हम हिंदी में विषाणु बोलते हैं, फंगस को कवक बोलते हैं और पैरासाइट्स को परजीवी बोलते हैं। इन सभी को हम कॉमनली पैथोजन या जर्म्स बोलते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। जो रोग उत्पन्न करने वाले बहुत छोटे जीव या रोगाणु ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनके बीच कंपैरिजन किया जाए तो इनके बीच में फंगस जो है वो साइज में बड़ा होता है, बैक्टीरिया फंगस से छोटा होता है, तो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया और फंगस को हम साधारण माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन वायरस को वही साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। वायरस को सभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। वायरस को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। अब पहले बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। बैक्टीरिया जो है वो क्या है? बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होता है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इसकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर रॉड आदि आकार में हो सकती है। बैक्टीरिया कहीं पर भी पाई जा सकती है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति और प्राणी, और मनुष्य के शरीर में भी पाई जाती है। बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से जिंदा रह सकता है और अपनी संख्या बढ़ा सकता है। बैक्टीरिया जिंदा रहने के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड नहीं रहता है। अगर उनको नमी, पोषण और गर्म तापमान मिलता है तो बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। बैक्टीरिया के दो प्रकार होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया फ़ायदेमंद होते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया की बात की जाए तो इनसे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे संक्रमित रोगों से लेकर टीबी, कॉलरा, प्लेग, लेप्रोसी, डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती है। वहीं फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की बात की जाए तो हमारे इंटेस्टाइन, मतलब जो आंतों में बैक्टीरिया होती है, वो खाना पचाने में मदद करते हैं। साथ ही दही बनाने के प्रक्रिया में जो बैक्टीरिया होती है, लैक्टोबैसिलस, वो दही बनाने में हेल्प करती है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के सहायता ही दही बनता है। कुछ बैक्टीरिया का उपयोग मेडिसिन और वैक्सीन बनाने के लिए भी किया जाता है। बैक्टीरिया और मृत जीवों पर भी, सजीव और मृत जीवों पर भी रह सकता है। किसी को यदि बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है तो उन्हें एंटीबायोटिक दवा का यूज किया जाता है उनके लिए। अब बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस अति सूक्ष्म जीव होता है। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरस में कोशिकी नहीं होती है। वायरस डीएनए और आरएनए से बना होता है। वायरस स्वतंत्र रूप से जिंदा नहीं रह सकता। उसे जिंदा रहने के लिए हमेशा दूसरे जीवों की ज़रूरत होती है और वायरस दूसरे जीवों में ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है। वायरस को हम सजीव और निर्जीव भी बोल सकते हैं। वो सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी होते हैं, क्योंकि वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि वो दूसरे जीवों के शरीर से बाहर निकलते हैं तो निर्जीव होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरे जीवों के शरीर में जाते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं और वो अपना संख्या की वृद्धि करने लगते हैं। वायरस के कई प्रकार होते हैं और वो किसी भी सजीव में पाए जा सकते हैं और वायरस हमेशा हानिकारक होते हैं। वायरस से हमें कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे संक्रमित रोगों से लेकर HIV, चिकन पॉक्स, कोविड-19, ये सारी बीमारियां वायरस के वजह से ही होती है। जब वायरस की कोई बीमारी होती है तो उन्हें एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम नहीं आती है। इसके लिए कुछ एंटीवायरल दवाएं की ज़रूरत पड़ती है। ये अपना साइज एंड शेप चेंज करते रहते हैं हमेशा। अब बात करते हैं फंगस के बारे में। फंगस को ही फंजाई भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया वायरस से बड़े होते हैं। फंगस एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव होता है। फंगस कहीं पर भी पाया जा सकता है जहाँ पोषण, गर्म तापमान और नमी पाई जाती है। फंगस स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है। इससे ही हर बार जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों की ज़रूरत नहीं होती है। फंगस सजीव और निर्जीव दोनों में जीवित रह सकता है। फंगस भी दो प्रकार में आते हैं, जैसे कुछ फंगस हानिकारक होते हैं तो कुछ फंगस फ़ायदेमंद होते हैं। हानिकारक फंगस की बात की जाए तो इनसे हमें कई सारी बीमारियां होती है, जैसे रिंगवॉर्म, डैंड्रफ। साथ ही फ़ायदेमंद की बात की जाए तो जो ब्रेड में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है वो फंगस ही होता है। साथ ही वाइन बनाने के लिए प्रयोग में फंगस का ही उपयोग किया जाता है। साथ ही हम जो मशरूम वगैरह खाते हैं वो फंगस ही होते हैं। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है तो उन्हें एंटी फंगल दवाई का उपयोग किया जाता है उनके लिए। अब बात करते हैं पैरासाइट्स के बारे में। जानते हैं कि पैरासाइट्स क्या होता है। पैरासाइट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि
खुद को जीवित रखने के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है, जिसे परजीवी भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, जो जीव के बाहरी सतह पर रहता है। दूसरी, जो बॉडी के अंदर ब्लड, टिश्यू, बॉडी कैविटीज़, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है। पैरासाइट से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां हैं मलेरिया, कालाजार, टेनियसिस। तो ये सारी बीमारियां जो है वो पैरासाइट से होती हैं। और पैरासाइट्स हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहता है। वो दूसरे पे, जैसे कि ह्यूमन उसका होस्ट होता है और वो ह्यूमन के अंदर या फिर सरफेस पे या फिर अंदर इंटेस्टाइन वगैरह में जाकर वो ह्यूमन का ही खाना खाता है, ह्यूमन से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये सारी कुछ बातें हैं पैरासाइट्स के बारे में, और आई होप आपको पसंद आई होगी एंड आई होप आपको समझ आ गई होगी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स के बीच में अंतर क्या होता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ।